नमस्कार, मैं विक्रम शिवकुंद आजकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं भाई बड़ौदा सीआर स्कूल के अंदर। यहां पे अध्यापकों की मीटिंग थी और जो प्राइवेट एसोसिएशन है, स्कूल एसोसिएशन, उन्होंने मीटिंग बुलाई हुई थी। उनके कुछ मुद्दे हैं और हमारे बीच में प्रधान जी हैं सतपाल चालान जी, उनसे भी बात करेंगे और अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं जो उनसे बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं जागलान साहब से। सर नमस्कार। आज आप जो यहाँ पे बड़ौदा स्कूल के अंदर आपने जो मीटिंग की है, इसका आपका क्या किस उसको लेके जो मीटिंग की है? जी, हमने 2 मुद्दों में मीटिंग की हुई है जी आज। जी एक मुद्दा तो हमारा 2003 से अस्थायी स्कूल हैं, उनको 1 वर्ष मिलता था हर वर्ष। जी कुछ स्कूल तो उनमें से हर वर्ष मान्यता ले लेते थे, जो रह जाते थे उनको 1 वर्ष हर वर्ष मिलता था इस एक्सटेंशन का रूप में। इस बार अभी तक एक्सटेंशन का लेटर जारी नहीं किया सरकार ने, जबकि स्थायी जो स्कूल थे उनके फार्म भी बच्चों में भरे जा चुके हैं। हमारे 4-5 लाख बच्चे आज भी प्राइवेट स्कूलों के, अस्थायी के, एक्सटेंशन के बगैर इसी तरह स्कूलों में। सरकार से हमने मांग की है कि हम जल्दी से जल्दी लेटर जारी करें ताकि इन बच्चों को फार्म भर के और बोर्ड में जमा कराया जा सके और हमारे साथियों का यह समस्या का समाधान हो सके। और दूसरा मुद्दा था हमारा, भाई सरकार हर वर्ष सबसे पहले जब भी कोरोना की छोटी सी भी लहर आती है स्कूलों को बंद करती है। एक दहशत बनाने के लिए वो स्कूल कॉलेज बंद करते हैं और लोगों को तो भी दहशत बन जाएगी। तो हर वर्ष 3 वर्ष हो गए एजुकेशन का बिल्कुल नाश कर दिया। बच्चों में ऑनलाइन की शिक्षा ना समझ में आती है, ना गांव के लोगों के अंदर इतनी जानकारी है, ना उनके पास ऐसे साधन है, मोबाइल वगैरह भी उनके पास नहीं है जिनके में हम काम देते हैं। बच्चों का व्यवहार भी चिड़चिड़ा हो चुका है। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि 17 तारीख लगे स्कूल खोल देने चाहिए जिन बच्चों को वैक्सीन लगी। 9 से 12 तो वैक्सीन लग गई, उनको तो स्कूल में आने की अनुमति दे। तो ये हमारे 2 मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। इन पर सरकार जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे ताकि हमें राहत की सांस मिल सके। तो ये थे जागलान साहब, इन्होंने बताया अपने जो स्कूलों के समस्याएं थी। इसको लेकर के हम भी एक बात करते हैं कि जो बच्चे हैं उनको भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा नीति को खराब किया जा रहा है, जिससे बच्चे घर पे रहते हैं, जो पहले उनको जो कुछ भी आता है वो भूल जाते हैं, जब तक दोबारा से आते हैं तो एक रिफ्रेश हो जाते हैं। तो इस बारे में नरेंद्र जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार नरेंद्र जी। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है सर? क्या हम तो प्रधान जी ने बता दिया है कि एक तो एक्सटेंशन सबसे जो मुद्दा हमारा, दूसरा सरकार जैसे 3 साल से कर रही है हमारे साथ, ये बिल्कुल अन्याय है। सरकार के लोगों ने और IPS अधिकारी जो बैठे हैं उनको इस बात का पता भी है कि गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर इस प्रकार का जो है काम सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मैं बिल्कुल समझ कहता हूँ आपके माध्यम से, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि जब वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो चुका है, लगभग 90% वैक्सीनेशन जो हो चुकी है जी, तो 9 to 12 के बच्चे जो है स्कूल में आने चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। मेरे सरकार से ही। तो आप जैसे बता रहे हैं कि भाई 9 से 12 की वैक्सीनेशन हो चुकी है और स्कूल खोलने चाहिए, तो स्कूल खोलने से और सोशल डिस्टेंसिंग का जो मैटर है उसको भी ध्यान में रखते हुए, तो क्या सरकार ये चाहेगी कि दोबारा से कोई बच्चा संक्रमित हो और इसका विकराल रूप हो? इसको लेकर के स्कूल प्रशासन या अपना जो व्यवस्थाएं, क्या व्यवस्थाएं करेंगे? हाँ जी। पर जब सरकार अपने कर्मचारियों को बुलाती है ऑफिस में, यदि कर्मचारी संक्रमित हो जाए, सरकार क्या व्यवस्था करती है उनके लिए? संक्रमित बीमारी है, ये बीमारी कहीं भी आ सकती है। क्या सरकार के कर्मचारी बीमार नहीं होते? सर बीमार सभी ऑफिस में तो होते हैं। जी जी जी। लेकिन सरकार इलाज करेगी उनका, सरकार करने लग रही है। वैक्सीन लगने के बाद भी बीमारी आ रही है। जैसे सरकार अपने कर्मचारियों करती है और वहाँ करती है, उसी प्रकार यदि कोई घटना हमारे स्कूलों में भी ऐसी घट जाए तो सरकार उसका इलाज करेगी, करना चाहिए उसका। तो और बाकी हम वैसे मास्क वगैरह, डिस्टेंस वगैरह तो सारी व्यवस्था करते हैं स्कूल में। सरकार की जो गाइडलाइन जो सरकार गाइडलाइन देती है, जिस हिसाब से हम 50% बच्चे बुलाते हैं, दूर डेस्कों में खुले उनको बिठाते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। पीछे भी हमने खोले, कोई बच्चा बीमार नहीं हुआ आज तक। आप कहीं बता दो किसी भी शिक्षण संस्थान से एक भी बच्चा कोई बीमार संक्रमित हुआ हो, कोरोना से पीड़ित हुआ हो तो बताओ। अब जैसे अखबार वगैरह में हम आप लोग भी पढ़ते हैं, सभी बुद्धिजीव हैं, अखबार वगैरह में आता है कि भाई स्कूलों में, कॉलेजों में अभी बच्चे कुछ संक्रमित पाए गए हैं। तो क्या आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ की व्यवस्था नहीं थी? ऐसा है जी, संक्रमित तो जुकाम है, कोरोना जो कोरोना बोला जा रहा है साधारण जुकाम है।
आप टेस्ट करा लोगे आपको भी संक्रमित घोषित कर देंगे। कुछ लोग चिल्लाते हैं मेरे कोई बीमारी नहीं है और वो उनको पकड़ लेते थे, बोले आपको कोरोना पॉजिटिव हो। तो ये कोई बीमारी ही नहीं है। आप 20 आदमियों को 20 बच्चों को चेक करेंगे, एक आधा का बुखार खांसी जुकाम मिल जाएगा, उसको घोषित करेंगे तो ये कोई, हम तो मानते नहीं इसका। उससे पहले भी होते हैं, खांसी जुकाम हमेशा हो है, ये भी इसको कोरोना का रूप दे दिया। पता नहीं सरकार की मंशा क्या है। एजुकेशन को खत्म करने की मंशा है, किसी देश को गुलाम बनाना हो, खत्म करना हो, सबसे पहले उसकी एजुकेशन को खत्म करना, देश अपने आप बर्बाद हो जाए। एक तो गवर्नमेंट कह रही है कि इनको बच्चों को वैक्सीनेशन कराओ, ड्रॉप आउट बच्चों को ले आओ, तो सारे ड्रॉप आउट हैं, जब घर में बैठे हैं। तो 100% जब वैक्सीनेशन होगी तो संक्रमित कटर कहाँ है? गवर्नमेंट जो गाइडलाइन देगी हम सभी का पालन करेंगे, चाहे सैनिटाइज का काम हो, चाहे डिस्टेंसिंग का हो, चाहे हर लाइन का पालन करेंगे। गवर्नमेंट दोहरी नीति इसमें बनाई हुई है। जिस प्रकार से ऑफिस में 50% के साथ ऑफिस खुले हैं, तो स्कूलों को भी ऐसा कर दे। तो ऑड इवन सिस्टम भी लागू हो सकता है। हाँ, ऑड इवन सिस्टम भी लागू हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है ना। सर ऐसा है 2000 स्कूल के बच्चों में जिस की कैपेसिटी 2000 है, वहाँ अगर 200 बच्चे आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप बन जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो सरकार को ये खोलने चाहिए, और अगर सरकार नहीं खोलती तो हम एसोसिएशन लेवल पे 17 तारीख को स्कूल खोलेंगे। हम सरकार से अब तो आग्रह कर रहे हैं, अदरवाइज हमने फैसला ले लिया है कि 17 तारीख से हम स्कूल खोल रहे हैं, 9 से 12 तक, क्लास 9 से 12 स्कूल खोलेंगे। प्रधान जी, जैसे आज मीटिंग थी, इसके अंदर आप लोगों ने इन विषय पे बात भी की, तो आपका मतलब जो निर्णय लिए गए, इसमें क्या क्या विशेष निर्णय हुए जो इस मीटिंग के अंदर हुए? हमने निर्णय ये लिए हैं जी, एक तो हमारा एक्सटेंशन का लेटर जल्दी से जल्दी निकालें, नहीं तो हमें सड़कों में आना पड़ेगा, चाहे कोरोना काल के नियम भी तोड़ने पड़े। हम बहुत भारी संख्या में इकट्ठे होकर कहीं रोड जाम करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, लेकिन लेटर जारी जल्दी से जल्दी किया जाए। और एक आग्रह किया सरकार 17 तक हमारे जो बच्चे वैक्सीनेशन लग जाती है जिनके, उनको 9 से 12 तक के स्कूल खोल दिए जाए। नहीं तो इसके लिए भी हम आंदोलन तो होंगे, जबरदस्ती स्कूल खोलेंगे, सरकार ज्यादती करेगी, रोड़ा पड़ेगा इसमें, बच्चों में जरूर पढ़ाएंगे। अभिभावक भी चाहते हैं ये बात कि स्कूल खुलने चाहिए। सबकी समझ में आ गई है कि बीमारी इतनी हैवी नहीं है जितनी सरकार बना रही है, इसके लिए भी हर आदमी समझ चुका है ये बातें। अब स्कूल खोलने पड़ेंगे सरकार को, खोल दे तो बेहतर है, अदरवाइज अभिभावक खुद स्कूल खुलवा रहे हैं। नहीं, अभिभावक तो खुद स्कूल खुलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हर कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित भी है। अब जैसे सरकार ने पीछे किया था स्कूल खोलने के टाइम पे, क्या अभिभावकों से लिखवा के ले रहे थे, तो उनकी परमिशन सहमति पत्र ले रहे थे, तो क्या ऐसा कुछ करके भी दोबारा ले लो सहमति पत्र हो सकता है क्या? तो जयवीर जी सर, जो आज की मीटिंग थी हमारी, जो टेम्परेरी और परमिशन वाले स्कूल हैं उनकी एक्सटेंशन के लिए थी। 6 लाख से ऊपर बच्चे हैं जो एक्सटेंशन वाले स्कूल हैं, उनके अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई हुए हैं, 10th के, +2 के, 9th के भी, तो उनके लिए थी। और हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि इस पर विचार करके जल्दी से जल्दी एक्सटेंशन लेटर इशू किया जाए। और दूसरा हमारा था कि जो रैलियाँ हो रही है, 5 स्टेट में चुनाव, रैलियाँ हो रही हैं, सारा सिस्टम है, वहाँ पब्लिक इतनी इकट्ठी हो रही है, गैदरिंग इकट्ठी हो रही है, सभी ऑफिस खुले हैं, वहाँ कोरोना नहीं आता, लेकिन स्कूल कॉलेज में कोरोना आ जाता है, ITI बंद है। तो ये किसी देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर स्कूल कॉलेज को बंद करने से पहले 100 बार सोचा जाता है, लेकिन हमारा अंडर डेवलप कंट्री वाली बात अब भी लागू कर रहे हैं कि सबसे पहले कुछ ना बंद करो, सबसे पहले ठेके खोल दो, सारी चीज़ें खोल दो, लेकिन स्कूल बंद कर दो। मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है, और ये गुलामी की जो जंजीरों में बांधने की बातें हैं, तो वो एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सब के ये गवर्नमेंट की थ्योरी समझ में आ गई है। सारी जनता इस बात से जागरूक हो चुकी है। पेरेंट्स अपनी सहमति पत्र स्कूल में आकर के हर किसी से, पेरेंट्स से बोलते हैं, पेरेंट्स बोलता है, हर संचालक से बोलता है, हर टीचर से बोलता है कि स्कूल खोलने चाहिए, हम चाहते हैं, हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं। पेरेंट्स स्कूल में भेजने के लिए तैयार है बच्चे को, गवर्नमेंट बंद कर रही है। पेरेंट्स ना भेजे, पेरेंट्स से गवर्नमेंट ने बुला करके कोई अथॉराइज ऑफिसर नियुक्त करके वो बात करे, BO वगैरह या DO,
और फिर पेरेंट्स की मीटिंग लेकर के, अगर पेरेंट्स मना करें तो बंद कर दे स्कूल। पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल खुले, हर कोई चाहता है स्कूल खुले, बच्चे चाहते हैं स्कूल खुले, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट डिनाई कर रही है। तो ये एक हमारे मानसिकता जो गवर्नमेंट की है क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम है, आजकल के बच्चे क्या करेंगे आगे जा कर के, कहाँ, यहीं से तो डॉक्टर पैदा होंगे हैं। जो अनपढ़ होगा वो बगैर प्रैक्टिस के, बगैर सिस्टम के आगे जा कर के क्या करेगा। 2 साल में जो बच्चा अभी एजुकेटेड होकर के निकलेगा, कोई डिप्लोमा लेकर के निकलेगा, कल क्या वो बिल्डिंग का निर्माण कर देगा क्या करेगा? प्रैक्टिकली उसको कोई नॉलेज होगी ही नहीं। तो इस तरह का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट को इस बात की, आजकल का जो बच्चा है वो आने वाला भारत का निर्माण करेगा वो बच्चा। गवर्नमेंट को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए और ये बहुत बड़ी सिस्टम है। तो गवर्नमेंट ने चाहिए कि स्कूलों को खोला जाए और बच्चों का भविष्य डिस्ट्रॉय होने से बच सके। तो ये आपने देखा कि हमारे साथ स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान जो है सभी मौजूद हैं और इनसे अभी एक प्रधान जी और इनसे भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा अस्थाई का मुद्दा है। तो सरकार हमें ये बताए कि हम अस्थाई कैसे हैं, कि हमें 2003 से पहले आए साल 1 साल का लेटर दिया जाता रहा। 2003 के बाद कोई ऐसा लेटर जारी नहीं किया है और हमें सिर्फ कागजों में ही कहा गया कि 1 साल आगे बढ़ा दी गई। हमने सरकार की अनुमति से ये 1 अप्रैल को स्कूल खोले थे और हमने नए दाखिले दिए थे, नए प्रवेश। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों की जो भी डाक चाहते हैं हम उनको समय में देते हैं, चाहे 134 की हो, चाहे अन्य डाक हो, चाहे टीकाकरण की हो। अब हम उन अभिभावकों को क्या जवाब देंगे जिनके हमने दाखिले किए हैं? दूसरे स्कूलों के फार्म भर चुके हैं, रोल नंबर आने वाले हैं, परीक्षा की बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हमारे स्कूलों में, अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराएं या उनके फार्म भरने की चिंता करें। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि जब कोरोना काल में किसी भी स्कूल का निरीक्षण नहीं हुआ और जिस प्रकार कच्चे जो कर्मचारी थे उनके आगे समय बढ़ा दिया गया, क्यों नहीं उसी के तहत कोरोना काल के कारण भाई स्कूलों का समय बढ़ा दिया जाए। इसमें स्कूल कसूरवार नहीं है, जो शिक्षा का तंत्र है वो कसूरवार है। जब 2 या 3 साल से किसी भी स्कूल का निरीक्षण नहीं किया, वो यही नहीं बताया गया कि आपकी मान्यता कहाँ तक है, अस्थायी है, अस्थायी है, तो इसमें हम आज अभिभावकों के क्या जवाब दें। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि 6 लाख बच्चे जो है उनका भविष्य अंधकार में है और आपके चैनल के माध्यम से ही मांग करते हैं कि इनको आगे फार्म भराया जाए। हमारी साल की मांग नहीं है कि कोरोना काल को देखते हुए कि सरकार ने 2 साल से जो हमने निरीक्षण की तैयारी करवाई गई थी वो नहीं किया, इसी पुराने तंत्र पर ही, पुराने कागजातों पर ही हमें स्थायी मान्यता दी जाए और हमारे फार्म भराए जाए। जो हम सबसे पहले एक चिंता दूर हो जाए कि हमारी मतलब जो बच्चों के फॉर्म भरे गए और परीक्षा दे सके। दूसरा मुद्दा रहा हमारा स्कूल खोलने का। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही कुछ घरानों की एक मंशा है कि शिक्षा को खत्म किया जाए, मजदूर तैयार किया जाए। और हमारे सामने एक ये आया भी है कि जो बाल मजदूरी है वो एक मजदूर, एक वयस्क कितना का होता है, 20 साल का। आज श्रम कार्ड 16 साल के बच्चों का बनने लग गया है। अभिभावकों को देखना चाहिए कि आपके बच्चों को अनपढ़, आपको लालच देकर आपको पैसे मिलेंगे, आपको 5 लाख का 2 लाख का बीमा मिलेगा, आप बीमार हो जाओगे 5 लाख मिलेंगे। तो मैं आपके चैनल के से अभिभावकों से मांग करना चाहता हूं कि आप जागरूक होइए। आपके बच्चों को मतलब ये तंत्र अनपढ़ रखना चाहता है, एक बाल मजदूर बनाना चाहता है कि एक 16 साल का बच्चा जिनको कहते हैं कि स्कूल तक ले आइए, एक तरफ तो स्कूल भेजने की बात कह रहे हैं, एक तरफ श्रम कार्ड बनाने लग रहे हैं कि आप जागरूक होइए, कॉलेज स्कूल खोलिए और स्कूल और कॉलेज खुलेंगे तभी तो हमारा भविष्य मतलब आगे चलेगा और हमारे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पे प्रधान जी थे प्राइवेट एसोसिएशन के और इनसे हमने सभी से बात की, इनके विचार सुने। तो मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे और आप इस बारे में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं तो एक कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।